उसके कदमों में नृत्य की थिरकन सजी है। जीवन की एक रास्ता से रंगोली सजी है। शिथिलता में चंचलता भरती, मानो रेशमी धागों से बुनती हो एक बुलंद सा सपना। कल्पनाशीलता को नवीन आयाम देती है अल्पना। बहुत जरूरी होता है इंसान के वजूद का पूरा होना, जिस्म और उससे जुड़े हिस्सों का सही सलामत होना। मसलन ये आंखें जिनसे जिंदगी रोशन होती है, दुनिया का दीदार होता है। ये हाथ जिनसे तामीर होती है भविष्य की तस्वीर और भरे जाते हैं उनमें रंग। ये पैर जिनके जरिए बढ़ता है जिंदगी का कारवां और पहुंचते हैं मंजिल पर। अगर इनमें से एक भी चीज हमारा साथ ना दे तो जिंदगी नाउम्मीदी का दामन थाम लेती है। आज देश में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जो चाहकर भी एक आम बच्चे की तरह जिंदगी नहीं जी सकते। जिंदगी उलझनों की एक ऐसी डोर बन जाती है जिसको सुलझा पाना इनके बस में नहीं। ये संभव था तो उसी की मर्जी से जिसने इन बच्चों को ये उलझने दी। इसीलिए भगवान ने इन बच्चों के लिए एक फरिश्ते के रूप में भेजा अल्पना को, जो आज जीती है तो बस इन बच्चों के लिए जिन्हें समाज बोझ मानता है। 1 2 3 1 2 3। जो स्पेशली गिफ्टेड बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स और सोसाइटी सभी इनको बोझ समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये बच्चे अपने आप कुछ करने के काबिल नहीं हैं। तो मुझे तो ये एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब इन बच्चों के साथ मैं काम करने लगी, इन स्पेशली गिफ्टेड बच्चों के साथ काम करने लगी, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये अगर इनके कहीं कुछ कमी है तो और कहीं किसी क्षेत्र में इनके टैलेंट इतना ज़्यादा है कि आगे बढ़ने के काबिल हैं। ये बच्चे एक दलदल में फंसे थे जिसका दारोमदार कुदरत के साथ समाज भी था। अल्पना ने समाज से हटकर कदम बढ़ाया और इसके लिए जरिया बना भगवान का वो वरदान जो उसे 7 साल की छोटी सी उम्र में मिला। वो है ओडिसी डांस। इसी को अल्पना ने स्पेशल गिफ्टेड चिल्ड्रन के इलाज का एक शक्तिशाली माध्यम बनाया। और जब एक बार डांस सीखना शुरू हुआ तो इतना जोश आया कि बस मानो जैसे कि डांस ही जिंदगी बन गई। शुरू से लेके दिन के शुरुआत होती थी मेरे डांस से। सुबह 4:30-5 बजे उठ के मैं डांस प्रैक्टिस करती थी, फिर स्कूल, पूरे दिन के एक्टिविटीज़, फिर शाम को डांस स्कूल दौड़ना। ये एक रेगुलरली चलता रहा कम से कम 12-15 साल तक। धिन 3 नक ते ते ता, 3 नक ते ते धिन, 3 नक ते ते ता, 3 ना तेरे इतना कर तक गदी दा। बचपन की इस चाहत ने कई बचपन संवारे। उनमें सबसे पहला नाम तन्मय का है। तन्मय मानसिक तौर पर दुरुस्त नहीं था, इसका IQ लेवल कम है। वो महीने में 20-22 दिन बीमार रहता था। वो पैदाइशी ही ऐसा है। इस बीमारी के आगे तन्मय के माँ बाप भी लाचार थे। उन्होंने अपने दिल के टुकड़े की बेबसी पर बहुत आंसू बहाए। ये दर्द आज भी उनकी आंखों में उभर आता है और ये अश्क गवाह बन जाते हैं कुदरत के उस फैसले के जिसे बदलना शायद मुमकिन नहीं। जब सबसे पहले हमें ये पता चला कि हमारा बच्चा कमज़ोर है तो बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हुए। और क्योंकि बड़ा बेटा तो नॉर्मल था तो हमें बड़ा लगता था कि ये पता नहीं क्यों नहीं कर पाता है या क्या है। लेकिन जब पहली बार हमें पता चला तो बहुत हम डिस्टर्ब हुए और मतलब 10-11 साल तक था ये, जब तक तो हम बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहते थे।
कुदरत के इस फैसले के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी थी, मगर जीत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि इसमें इलाज की हदें भी सीमित हैं। यही तन्मय के माँ बाप की परेशानी का सबब था। उसके भविष्य की चिंता उन्हें हर वक्त सताती थी। मगर एक दिन भगवान ने अल्पना को तन्मय की मदद के लिए भेज दिया। जब यहाँ सोसाइटी में आए तो नीचे पता चला हमें कि नीचे हमारी सोसाइटी में कोई अल्पना नायर मैम है, वो डांस सिखाती हैं। तो हम उनके पास गए तो मैंने उनसे बस यही कहा कि आप मेरे बेटे को डांस सिखा देंगी। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर सिखाएंगे हम। तो मैंने कहा नहीं, मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है। तो कहती नॉर्मल नहीं है तो क्या हुआ, हम सिखाएंगे ज़रूर। अल्पना की दी गई शिक्षा से तन्मय की जिंदगी में बदलाव आया। वो एक नई धुन पर नाचने लगी। कल तक तन्मय के भविष्य की चिंता में घुट घुट कर जीने वाले माँ बाप अब सुकून की सांस ले रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू की जगह तन्मय के लिए सुंदर सपनों ने ले ली है। और इस खुशी की वजह है तो बस अल्पना। जब से इसने डांस शुरू किया, जब से हम ये सोचने लगे कि हाँ ये अपने लिए तो कुछ कर लेगा, अपनी लाइफ तो जी लेगा ये, यदि हम ना भी हों साथ तो। 1 2 3 1 2 3। अल्पना की मेहनत का ही नतीजा है कि तन्मय की जिंदगी बदल गई है। उसमें रंग भरने लगा है और वो गंधर्व महाविद्यालय के इम्तिहान में अव्वल आया। तन्मय में आए आत्मविश्वास की बदौलत अब वो एक बड़ा डांसर बनने का सपना भी संजोने लगा है। मैं डांसर बनना चाहता हूँ मैम की तरह, आगे बढ़ना चाहता हूँ। तन्मय को इस मकाम पर पहुंचाने वाली अल्पना ने महज 13 साल की उम्र में ही ओडिसी डांस में नाट्यश्री की डिग्री हासिल की। अल्पना के लिए डांस बचपन से ही एक पैशन है जो रगों में दौड़ता है, उन्हें जिंदगी देता है। मगर एक वक्त वो भी आया था जब रगों में 10 साल के लिए इसका प्रवाह रुक गया था, क्योंकि अल्पना के दिल में सुराग था। ऐसा लगा मानो जिंदगी में अंधेरा छा गया है। मशहूर ओडिसी डांसर अल्पना, जो स्पेशल गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए काम करती हैं, उसे भगवान ने न जाने किस मिट्टी का बनाया है। तभी तो उन्होंने दिल में सुराग जैसी बीमारी से लड़ाई लड़ी और उसमें आखिरकार जीत हासिल की। अल्पना की ये जीत मुश्किलों के आगे कभी हार न मानने वाले उनके जज्बे का सबूत है। She is a very strong fighter. अगर एक बार वो किसी चीज़ के लिए ठान लेती हैं तो फिर वो छोड़ती नहीं है उस चीज़ को, चाहे वो मुझे कुछ खिलाने के लिए हो या डांस करने के लिए, वो छोड़ती नहीं है। तो वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है उसी वजह से। जब मैं लंदन गई थी 2000 में, 99 सितंबर से लेकर 2000 अक्टूबर तक मैं लंदन में रही हूँ। वहाँ मैंने 2 प्रोजेक्ट करा था। एक था टीचिंग हिंदी थ्रू डांस। तब मुझे महसूस हुआ कि डांस एक बहुत ही, इसमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है टू कम्युनिकेट समथिंग। क्योंकि अगर मैं जो नॉन हिंदी स्पीकिंग, नॉन इंडियन लोगों को हिंदी सिखा सकती हूँ डांस के थ्रू, तो फिर क्यों नहीं हो सकता ये। यहीं से शुरू हुए एक सिलसिले ने भारत आकर एक जज्बे का रूप ले लिया। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अल्पना के इस जज्बे के साथ मंजिल की तरफ बढ़ते कदमों को तब और ताकत मिली जब उन्हें तन्मय की मां सीमा अग्रवाल ने एजुकेटम के बारे में बताया। एजुकेटम स्पेशल गिफ्टेड चाइल्ड के लिए संस्था है। यहाँ पर इस तरह के 70 से 80 बच्चे हैं। यहाँ पर इन बच्चों को आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारने का हुनर सिखाने की कोशिश की जाती है। हमारे नेबर थे तन्मय, जो मेरा स्टूडेंट था और वो स्पेशल चाइल्ड था मेरे लिए। उसके पेरेंट्स ने मुझे बताया कि यहाँ एजुकेटम में तन्मय पढ़ने जाता है, तो आप वहाँ पे जाके सिखाइए। अल्पना के यहाँ आने से पहले ये बच्चे सीख तो रहे थे, मगर उतना नहीं।
जितना अल्पना के आ जाने के बाद। उनके सुधार का जरिया बना ओडिसी डांस। तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तू आजा रे। उन्होंने कहा कि तन्मय के आप अकेले तन्मय को सिखा रहे हो, वहाँ इस तरह के कम से कम 70 बच्चे हैं। तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। मैंने सोचा सिर्फ एक पे क्यों करना है, जब करना है तो मुझे सारे बच्चों को क्यों नहीं सिखाना है, इसीलिए मैं एजुकेटर में आई थी। यहाँ पर रूपल, शिवम और इश्मित जैसे तमाम बच्चे हैं जो किसी न किसी बीमारी का शिकार हैं। इनको किसी की मदद नहीं, साथ चाहिए। इन्हें किसी की दया नहीं, अपनेपन का एहसास चाहिए। इन्हें दुलार नहीं, मजबूती का विश्वास चाहिए। इन सब से रूबरू कराया अल्पना ने, जिसके बाद इन लोगों के जिस्म में एक थिरकन आई और ठहरी हुई जिंदगी में रवानगी आ गई। इन्हीं बच्चों में से एक है पल्लवी। पल्लवी को देखकर इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो कभी गुमसुम सी रहा करती थी। जीवन में कोई हलचल न थी। सुबह जहां होती, शाम भी वहीं हो जाती। मगर अल्पना के जज्बे ने पल्लवी में भी एक लगन पैदा कर दी। ओडिसी, ठक और टाई गीता और ममामी और ठे और अच्छा लगता है। पल्लवी पहले के मुकाबले दिमागी तौर पर बेहतर हुई। उसके पैरों में थिरकन आई और उसके हाथ अलग अलग भंगिमाओं में दिखाई देते हैं। ये देखकर उसकी माँ बहुत खुश है। खुश हो भी क्यों ना, बेटी तरक्की के रास्ते पर जो चल निकली है। डांस से जो है दिमाग का विकास होता है और ये जो है दूसरों को भी सिखा सकती है। जब आगे मतलब पूरे जब कोर्स कर लेती है तो वो दूसरों को भी सिखा सकती है और आगे भी वो स्टेज पे भी अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर सकती है। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये नाचना गाना, हंसना मुस्कुराना, खेलना कूदना और खुश रहकर झूमना इन बच्चों की जिंदगी है। और अल्पना की जिंदगी ये बच्चे। अल्पना ने जब इन बच्चों से मिले खूबसूरत अनुभव को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से रूबरू कराया तो राष्ट्रपति भी इन बच्चों से मिले बिना न रह सके और एक दिन राष्ट्रपति भवन में अपनी कला दिखाने का मौका दिया। ये हौसला अफजाई है अल्पना की, जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रेरणा के साथ ही वो अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ चली, मगर मकसद फिर वही। एक एक गोभी में देखती हूँ, एक एक पत्ता में देखती हूँ। एजुकेटम के बाद अल्पना का अगला पड़ाव एक और संस्था रही, जिसमें कई डिफरेंटली एबल बच्चे रहते हैं, जिनमें बॉस्को, जीना, पंकज और स्वाति जैसे कई बच्चे शामिल हैं, शायद जिन्हें इस वजह से उनके माँ बाप ने छोड़ दिया। अपनों के प्यार से अनजान इन बच्चों के लिए अल्पना अपने किसी अजीज से कम नहीं है, क्योंकि अल्पना ने इन बच्चों का दर्द लेकर इन्हें मोहब्बत से डांस सिखाकर हंसना खेलना सिखाया और इस लायक बनाया कि आज ये किसी के मोहताज नहीं। पंकज सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है। बॉस को भी सुनने में बोलने में प्रॉब्लम है, लेकिन अब ये लर्न कर रहा है, बोलना सीख रहा है। और जीना भी बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है। स्वाति को फिजिकल डिफॉर्मिटी है, इसके बॉडी के प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके रिब्स जो है, स्पाइनल जो है वो डिफॉर्म्ड है। बट इसको डॉक्टर का मानना है कि बड़े होने के बाद हो सकता है सर्जरी में ठीक हो जाए। लेकिन ये सब जो डिफॉर्मिटीज़ इनमें हैं, इस वजह से
सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम इनको होती है सोसाइटी में जो प्रॉब्लम होती है उसी के वजह से ये बच्चे थोड़े पीछे रह जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इनमें कोई मेंटल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है सीखने में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। इसके अलावा अल्पना ने भी स्पेशल गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए एसोसिएशन ऑफ लर्निंग परफॉर्मिंग आर्ट एंड नॉर्मेटिव एक्शन संस्था की शुरुआत 2003 में की है। इसका संक्षिप्त नाम अल्पना हो जाता है। यहाँ पर ये बच्चे डांस करना सीखते हैं और अल्पना इन्हें लायक बनाती है कि वो समाज में अपने लिए एक अलग जगह बनाए। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। उन बच्चों को जो बच्चे समाज में उपेक्षित हैं उनको उनके लायक बनाना, उनको समाज में एक जगह दिलाना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर स्पेशल गिफ्टेड बच्चों के अलावा दूसरे बच्चे भी डांस सीखने के लिए आते हैं। इस संस्था में सब बराबर हैं। ये सब होता है बस अल्पना की वजह से, जो इन्हें डांस सिखाते वक्त इस कदर डूब जाती है कि ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में इन बच्चों से बढ़कर उनके लिए कुछ है ही नहीं। अल्पना के लिए स्पेशल और नॉर्मल बच्चों में कोई फर्क नहीं, उनके लिए सब बराबर हैं। अगर दूसरे भी इस तरह की सोच रखें और इन बच्चों के साथ भी आम बच्चों जैसा बर्ताव करें, जिससे दूसरों से कम समझने की हीन भावना खत्म हो और इनकी जिंदगी भी खुशगवार हो जाए। मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि इन बच्चों को भी इन बच्चों मतलब स्पेशल बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों की तरह जीने का हक है और आप लोग इनकी मदद करें ताकि ये खुशी खुशी दूसरे बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी जी ले। ईश्वर अगर किसी में कोई कमी करता है तो उसके लिए जमीन पर फरिश्ते भी भेजता है, जो उन लोगों को एक बेहतर कल दे सके और उन्हें इस लायक बना दे कि समाज में बराबरी का दर्जा हासिल करें। दुनिया इन्हें बोझ न समझे, बल्कि दुनिया इन पर फख्र करे।